नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक श्रीवास्तव एक बार फिर हाजिर हूँ आपको जागरूक करने वाले कार्यक्रम के साथ, जिसका नाम है चुप्पी तोड़। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे देश के अन्नदाता के बदहाल स्थिति के बारे में। हमारे देश में किसानों की आत्महत्या एक राष्ट्रीय समस्या का रूप धारण कर चुकी है। आए दिन देश के किसी न किसी हिस्से से किसानों की आत्महत्या करने की खबरें मिलती रहती हैं। कहीं किसान अपने हक के लिए सड़कों पर धरना दे रहा है, तो कहीं नरमुंड कंकाल लिए अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। देश की प्रगति एवं विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बाद भी किसानों को जिंदगी से निराश होकर ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि यह निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। लोकसभा के लिए हो रहे चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी के तौर पर नरेंद्र मोदी हर सभा में कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों और किसानों का है, और किसानों ने उम्मीद लगा ली थी कि देश की स्थिति अब बदलेगी, और इसी उम्मीद से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। चुनाव के दौरान किसानों के सपने क्या थे, इस वीडियो से स्पष्ट हो जाएगा। तो क्या सोचा, आगे जाकर क्या करना है? किसान का बेटा हूँ, खेती करूंगा। किसान तो सिर्फ जूझने के लिए पैदा हुआ है, खेतीबाड़ी से कुछ नहीं मिलता बेटा। बहुत जल्द मिलेगा। फसल उगाने का ज्ञान भी, फसल का सही दाम भी, और किसान होने का सही मान भी। अच्छे दिन आने वाले हैं बाबा। वो कैसे? मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी अच्छे दिन आएंगे। लेकिन आज की स्थिति कुछ और ही कह रही है। इस साल की शुरुआत में ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में बात सामने आई है कि कृषि मजदूरों को छोड़कर सिर्फ किसानों की बात करें तो जनवरी 2017 में किसान आत्महत्याओं में लगातार वृद्धि हो रही है, और केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद किसानों की आत्महत्या की दर 42% बढ़ गई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर साल 12,000 किसान अपनी जिंदगी खत्म कर रहे हैं। कर्ज में डूबे और खेती में हो रहे घाटे को किसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। सरकार के अनुसार 2015 में कृषि क्षेत्र से जुड़े 12,602 लोगों ने आत्महत्या की, जिसमें सबसे ज्यादा 4,291 किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की, जबकि 1569 आत्महत्याओं के साथ कर्नाटक इस मामले में दूसरे स्थान पर है। इसके बाद तेलंगाना 1400, मध्य प्रदेश 1290, छत्तीसगढ़ 954, आंध्र प्रदेश 916 और तमिलनाडु 606 का स्थान आता है। दूसरी बात करें तो इस बार खरीफ की बुआई में जी जान से जुटे किसानों को उम्मीद थी कि इस बार सरकार उनकी मेहनत का उचित मूल्य देगी, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने किसानों के उम्मीदों पर पानी फेर दिया। किसानों को फसल लागत मूल्य से 50% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को नकार दिया। हाल ही में लोकसभा में कृषि राज्य मंत्री एस.एस. अहलूवालिया ने कहा कि फसल लागत पर कम से कम 50% वृद्धि को निर्धारित करने से बाजार में विकृति आ सकती है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी गुमराह करते हुए देश को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से कभी भी समर्थन मूल्य का वादा नहीं किया था। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने लोकसभा में कहा कि बीजेपी ने लागत मूल्य पर 50% मुनाफा देने का वादा किया था, समर्थन मूल्य का नहीं। वैसे मंत्री ने स्पष्ट नहीं किया कि बिना एमएसपी के खरीद के ये मुनाफा किसानों को कैसे मिलेगा। देखिए मंत्री जी का यह बयान। जो इन्होंने सदन को और देश को गुमराह किया कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले कहा कि हम लागत मूल्य का 50% मुनाफा देंगे, और अब हम दो गुना कह रहे हैं। समर्थन मूल्य की बात इन्होंने जोड़ दी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने समर्थन मूल्य नहीं बोला था, लागत मूल्य का 50% दायरा हम 2 गुना देंगे। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो भी देख लें। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के हितों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना घोषित की है, और मैं चाहता हूं मेरे पंजाब के किसान भाई बहन इस बात पर गौर करें, इसे समझे। हमने कहा है कि हम सरकार में आएंगे तो किसान को जो लागत लगती है खेती करने में, उसका जो इनपुट कॉस्ट है, बीज होगा, पानी होगा, बिजली होगी, खाद होगा, दवाइयां होगी, मजदूरी होगी, जितना भी प्रकार का उसका खर्चा होता है, उस खर्चे का हिसाब लगाया जाएगा। उसके ऊपर
50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा। उसके ऊपर 50% मुनाफा जोड़ दिया जाएगा। और जो बनेगा वो सपोर्ट प्राइस होगी। अब बात कुछ भी हो, लेकिन सरकार के इस फैसले से किसानों को झटका लगा है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई तो इसका खूब प्रचार हुआ। कुछ शर्तें तो पहले से काफी अच्छी हैं, फिर भी इस योजना को अनाथ योजना कहना गलत नहीं होगा। कैग की रिपोर्ट पढ़ने से तो यही लगता है कि इस योजना का कोई माई बाप नहीं है। इस रिपोर्ट पर नजर डालें तो आप तमाम राज्यों में तमाम विभागों की हालत समझ सकते हैं। कहीं रिकॉर्ड ही नहीं रखा जाता, कहीं ज्यादा पेमेंट हो गया तो कहीं किसानों को वाजिब हक न मिले, इसके लिए बैंकों ने ही जानबूझकर देरी कर दी। मैं तो कहूँगा यदि आपके पास समय हो तो कैग की रिपोर्ट आपको भी पढ़ना चाहिए। इससे पता चलेगा कि महंगे विज्ञापनों में जो दावे किए जाते हैं उनके पीछे का खेल क्या है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि किसानों के लिए योजनाओं के ऐलान और उनके जमीन पर उतरने में बड़ा फासला है। कैग ने 2011-12 से लेकर 2015-16 के बीच फसल बीमा योजना की समीक्षा की है। जो नतीजे सामने आए हैं उसे देखकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे। 3 दशक से फसल बीमा योजनाएं हैं, फिर भी बहुत कम किसान इनके दायरे में आए हैं। बहुत ही कम छोटे और सीमांत किसान फसल बीमा के कवरेज में आ सके हैं। SC/ST किसानों के बीमा के लिए भी प्रावधान है, मगर इनका कोई डेटा नहीं है। स्कीम उन्हीं किसानों के लिए है जो खेती के लिए कर्ज लेते हैं। कई बार किसान खेती के कर्ज का बीमा कराते हैं, फसल की नहीं। बैंक किसानों को बीमा प्रावधानों के बारे में नहीं बताते हैं। किस किसान का बीमा हुआ इसका डेटा न केंद्र सरकार के पास है न राज्य सरकारों के पास। यहाँ तक कि बीमा कंपनी AIC भी नहीं रखती है। गाइडलाइन में डेटा रखने की बाध्यता क्यों नहीं जोड़ी गई है? रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र के एक आंकड़े में 2015 के खरीफ सीजन में 51,397 हेक्टेयर जमीन में धान की बुआई हुई, जबकि बीमा कवर का एरिया दिखाया गया 1,11,615 हेक्टेयर, बुआई से भी दुगना। कैग का मानना है कि डबल बीमा लिए जाने के उद्देश्य से ज्यादा जमीन का बीमा दिखाया गया। इस प्रकार कैग की रिपोर्ट प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं की पोल खोलता हुआ नजर आता है। अक्सर ये देखा जा रहा है कि कभी दाल की कीमत आसमान छूती है तो कभी सरसों का तेल। किसानों से 20 से 30 रुपए किलो में निकला चावल रसोई में आते आते 50 से 70 रुपए किलो हो जाता है। किसान गेहूं 14 रुपए में बेच रहा है, लेकिन उसका आटा उपभोक्ता तक खुला दर 25 से 26 रुपए किलो और पैकेट वाला 35 से 48 रुपए किलो में मिल रहा है। इसी तरह हर फसली उत्पाद चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द, मक्का, बाजरा आदि किसानों को मिलने वाली कीमत के दुगने दाम में उपभोक्ता तक पहुंच रहा है और उनको उपजाने वाला किसान बेचारा बनकर रह गया है। आज इन्हीं परिस्थितियों के कारण किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। देश में अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे किसान सरकार के इस फैसले से निराश हैं। घाटे का सौदा बनती जा रही खेती को लेकर सरकार का अगर यही रवैया रहा तो किसान खेती छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। अब देश के अन्नदाता की बदहाली के खिलाफ आवाज उठाइए। अब चुप मत बैठिए, अब चुप्पी तोड़िए।